नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रहलाद उपाध्याय है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लॉट परचेज लोन के बारे में। प्लॉट परचेज के समय आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी होती है एक बैंक को, उसके बारे में थोड़ा-सा हम जानेंगे इस वीडियो में। प्रॉपर्टी जो बैंक मॉर्गेज करती है वो 2 तरह की हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकती है और नॉन एग्रीकल्चर हो सकती है। नॉन एग्रीकल्चर्स में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो होती है, जो किसी डेवलपर या अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव रहती है। लाइक जैसे जेडीओ हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर एक अप्रूव्ड डेवलपर के थ्रू कॉलोनी काट रखी हो, वो हो गई है। तो वो प्रॉपर्टीज अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज में किसी अर्बन एरिया के अंदर या रूरल में जो कॉलोनी, जहाँ आसपास कॉलोनी बसी हुई है और उस प्रॉपर्टी का डिमार्केशन हो रखा है, लाइक बाउंड्री बनी हुई है, और वो प्रॉपर्टी अभी तक किसी अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव नहीं हुई है, तो उसको एग्रीकल्चर में ही है अभी वो, तो उसको भी बैंक, पीएसयू बैंक और एनबीएफसी उसको लोन दे सकती है। अब हम अगले जानेंगे भाई कितना टेन्योर हो सकता है एक प्लॉट लोन में। तो मैक्सिमम एक टेन्योर 15 से 20 साल का होता है। अगर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी दे तो 20 ईयर्स तक दे देते हैं, या फिर अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप उसको 15 साल तक एक बैंक उसके ऊपर लोन दे सकता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट क्या रहता है प्लॉट लोन के ऊपर? होम लोन से थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है। वो ऐसा हो सकता है कि यार 0.50 पैसे से लगा के 2% तक का डिफरेंस रहता है। जनरली ये देखा है कि भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में रेट थोड़ा सा हाई रहता है प्लॉट में भी। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का प्लॉट आप खरीद रहे हो तो रेट आपको थोड़ा सा इन दोनों से कम मिलेगा। अब थोड़ा हम देखते हैं कि भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक प्लॉट लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले बैंक देखता है कि कस्टमर की प्रोफाइल क्या होती है। तो प्रोफाइल हो सकती है, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो या सैलरीड हो सकते हो। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड हो रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आपको 60 ईयर्स तक लोन मिलेगा एक सैलरीड पर्सन को, और एक सेल्फ एम्प्लॉयड को 65, और मैक्स अगर चले जाते हैं तो 70 ईयर्स तक आपको लोन अवेलेबल रहता है। आपको 70 साल की उम्र में लोन क्लोज करना होता है। इससे आगे हम देखें कि क्या रहता है, तो सिविल, सबसे पहले बैंक सिविल भी देखता है कि क्या सिविल है उस कस्टमर का, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, पुराना रीपेमेंट्स क्या रहा, कस्टमर की एनुअल इनकम क्या रही, जो पुराने लोन्स उन्होंने लिए हैं वो पे टाइमली पे करे या नहीं करे, वो चीज़ें भी थोड़ा सा देखते हैं। कस्टमर की अगर नेटवर्थ देखते हैं। प्लॉट लोन अपन 5 लाख से 15 करोड़ तक का ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर इनकम, कैसे रहती है इनकम आपकी। उसके बाद देखते हैं कि क्या एडिशनल चार्ज हो सकते हैं इसमें, जो है जनरली लोग क्या इंटरेस्ट रेट देख के कह देते हैं हाँ ठीक है, इंटरेस्ट हमें ठीक लगा तो साइन कर देते हैं एग्रीमेंट, पर हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी होती है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये होता है कि जब फाइल लॉगिन के लिए जाती है तो बैंक एक प्रोसेसिंग फ़ी के नाम से लेती है, लॉगिन फ़ी के नाम से भी कहते हैं उसको। तो वहाँ पे आपको करीबन 5,900 रुपये का एक पेमेंट करना होता है, जिससे बैंक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूशन, लीगल और दूसरे फील्ड वेरिफिकेशंस करवा सके आराम से। वो करवाने के बाद दूसरा होता है प्रोसेसिंग फ़ी। तो बैंक इसके बाद दूसरा चार्ज, जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और डिसबर्समेंट होने जाएगा तो वहाँ पे आपसे प्रोसेसिंग फ़ी काटेगा। वो 25 पैसे से लगाकर 1% तक भी रह सकता है, ये लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा ये रहता है कि भाई एडिशनल अपन को देखना होता है फोरक्लोजर क्या लग रहा है, प्रीपेमेंट क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा अपने को पढ़ना पड़ता है। तो फोरक्लोजर चार्जेस भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन क्लोज करवाने जाएंगे लोन तो बैंक आपसे फोरक्लोजर चार्ज लेगी अगर आप टाइम से पहले क्लोज करवा रहे हैं तो उसे। एक बार सर रुको। चार्जेस के बाद अपन देखते हैं कि इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो वैसे मेरे पिछले वीडियो में बताया गया कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पर इस वीडियो में अपन जान लेते हैं कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और एक सैलरीड पर्सन के लिए क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अपन बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड में पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म की केवाईसी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, अगर आप पार्टनरशिप डीड चाहिएगी पार्टनरशिप फॉर्म में, और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सबसे पहले आपको एमओए, एओए, पैन कार्ड और जीएसटी भी देना होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आईटीआर की। तो 3 साल की आईटीआर बैंक मांगता है यहाँ पे आपसे, और जीएसटी रिटर्न्स, जो 12th मंथ में आपने जीएसटी फिल करा है उसकी रिपोर्ट्स मांगता है मंथली बेसिस पे। और जो लोन्स आपने ले रखे हैं उनके बारे में डिटेल्स मांगता है कि भाई आपके लोन्स की डिटेल्स भेजिए।
1 साल का बैंकिंग रहता है इसमें और प्रॉपर्टी पेपर का कॉपी रहता है, जो लीगल और टेक्निकल के लिए आवश्यक रहता है बैंक को। इसके बाद अगर अपन सैलरीड पर्सन में बात करेंगे तो केवाईसी पार्ट में सैलरीड पर्सन का पैन कार्ड, आधार कार्ड और को एप्लीकेंट का पैन कार्ड, आधार कार्ड रहता है। उसके अलावा कंपनी के आईडी कार्ड हो सकता है और फॉर्म 16 हो गया, 3 महीने की सैलरी स्लिप हो गई और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट भी बैंक मांगता है यहाँ पर। कुछ बैंक 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं, बट अगर आपके लॉन्च चल रहे हैं तो 1 साल का ट्रैक देखा जाएगा वहाँ पर सर। अगर आपको किसी प्रकार की लोन में समस्या आ रही हो या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो उसमें, इसको काटना है, मेरे को हटाओ एक बार, चलने दो एडिटिंग। प्रॉब्लम्स अगर आपको किसी लोन में लेने में कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9376339955। नंबर स्क्रीन पे मिल जाएंगे आपको।